हाथी का कान किस कार्य में मदद करता है? हाथी का कान ताप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट सवाल है कि ऊष्मा का संचरण किस माध्यम में सबसे तेज होता है? विकिरण माध्यम में ऊष्मा का संचरण सबसे तेज होता है, वहीं पे सबसे धीमा चालन माध्यम में होता है। हम सभी जानते हैं कि ऊष्मा का संचरण 3 माध्यमों में होती है, चालन, संवहन और विकिरण, जिसमें सबसे फास्ट विकिरण में और चालन में सबसे धीमा ऊष्मा का संचरण होता है। आपसे एग्जाम हॉल में सवाल पूछा जाता है कि सूरज की रोशनी किस माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है? तो विकिरण माध्यम से सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है। वहीं पे आप याद रखेंगे कि पृथ्वी तक तो विकिरण माध्यम से पहुंच गई, लेकिन सूरज की रोशनी, सूरज की प्रकाश पृथ्वी को गर्म करती है संवहन माध्यम से। याद रखेंगे, पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण माध्यम से और पृथ्वी को गर्म करती है संवहन माध्यम से। नेक्स्ट सवाल कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कहलाती है, जो कि सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है। वहीं पे सबसे छोटी ग्रंथि आपसे पूछे तो पीनियल ग्रंथि है। सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि यकृत और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो थायराइड ग्रंथि और सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो पीनियल ग्रंथि। याद रखेंगे। वहीं पे आपसे सवाल करें कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट सवाल है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हमेशा ही होते हैं एग्जाम हॉल में, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में। हाइग्रो को हाइड्रो कर देते हैं और हाइड्रो को हाइग्रो कर देते हैं। तो इसको याद कैसे करें? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता कहाँ होती है? जमीन में। तो हाइग्रो, आर्द्रता जब जमीन में होगी तभी जाकर पेड़ ग्रो करेगा, पौधा ग्रो करेगा। तो ग्रो की बात जहां आए, ग्रो की बात जहां आए तो हम समझ लेंगे कि आर्द्रता की बात कर रही है। वहीं पे अगर हाइड्रोमीटर हो तो हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल, घर का वायरिंग होता है श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में या कोई क्रम फॉलो नहीं करता है? तो घर का जो वायरिंग होता है वो समानांतर क्रम में होता है। इसलिए आप याद करेंगे, देखेंगे कि एक बार में सारी बॉल जल जाती है, एक बार में सारे पंखे चालू हो जाते हैं जब हम स्विच ऑन करते हैं। तो घर का वायरिंग समानांतर क्रम में होता है। एक सवाल आप याद रखेंगे कि घर के वायरिंग में तांबे के तार का उपयोग किया जाता है। सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो सामान्य व्यक्ति एक बार में 20 से 25 बार सांस लेता है। वहीं अगर पूछे कि एक बच्चा 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है तो 30 से 35 बार। और हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तीनों ध्यान से देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। इंसान, मानव जो होता है, जो वयस्क आदमी होता है, वो 20 से 25 बार 1 मिनट में सांस लेता है और बच्चा 30 से 35 बार लेता है। लेकिन वहीं पे हमारा धड़कन 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मतदान का अधिकार कौन सा अधिकार के अंतर्गत आता है? तो मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो हम सभी जानते हैं कि सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत कितने देश के साथ सीमा साझा करता है? तो भारत 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से 7 स्थलीय सीमा और 2 जलीय सीमा। जिसमें से 7 जो है वो है बांग्लादेश, जो कि सबसे लंबा भारत के साथ सीमा साझा करता है। वहीं पे अफगानिस्तान सबसे छोटा सीमा साझा करता है भारत के साथ में। तो 7 कौन कौन है? तो एक सबसे पहले बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे पाकिस्तान, चौथा नेपाल, 5वां म्यांमार, 6ठा भूटान और 7वां अफगानिस्तान। इसको श्रेणी क्रम में भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार सवाल पूछ देता है कि इसको आरोही क्रम में, आरोही क्रम में बताएं कि कौन देश भारत के साथ कैसे सीमा साझा करती है। आपको कमेंट में बताना है कि 2 जो बच गए, मैंने तो 7 बता दिया जो स्थलीय सीमा साझा करता है, 2 जो जलीय सीमा साझा भारत के साथ करता है, वो कौन देश है,
कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किस देश को सिंधु की देन कहा जाता है? तो पाकिस्तान को सिंधु की देन कहा जाता है। पीछे हम लोगों ने देखा सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।